क्वेश्चन है व्हाट इज 40% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, राइट। तो कह रहा है व्हाट इज 40% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। तो हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो x का 200% क्या है 90 है, इक्वल टू 90, ऐसे हम लिखेंगे, राइट। तो x क्रॉस 200 परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 इज इक्वल टू 90। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे हम, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो x बराबर हो गया 45। x बराबर क्या हो गया 45। तो ये हमारा नंबर आ गया 45। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि इसका 40%, 45 क्रॉस 40% कैसे होगा, 45 क्रॉस 40 अपॉन 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 नेम 45, तो बचा क्या 9 2 जा 18। तो उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, क्या होगा 18, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है किसी संख्या के 2y9 के 3y7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो लेट हम मान लेंगे, लेट संख्या हमारी क्या है x है, राइट। तो इसका x का मतलब मल्टीप्लाई 2y9 का मतलब मल्टीप्लाई 3y7 का मतलब मल्टीप्लाई 1y3 अगर 16 है मतलब इक्वल टू 16 है। तो उस संख्या का 25% बताना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, राइट। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9 क्रॉस 7 क्रॉस 8। तो x बराबर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63 क्रॉस 8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 तिया 24, 8 छंग 48, 49 50, राइट। तो x बराबर क्या आ गया 504 आ गया। अब कह रहा है कि तो उस संख्या का 25%, तो x हमारी संख्या आ गई, संख्या का 25% यानी कि 504 का 25%, 25% ऐसे लिखेंगे हम। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 504 क्रॉस 25, और हमने बताया है कि परसेंटेज का साइन हटाके अपॉन में हम 100 कर लेते हैं। तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 10 हुए, 4 दूनी 8, 4 6 24। तो आंसर हमारा क्या आ गया 126, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 5/6 ऑफ ₹600 एंड 5/6% ऑफ ₹600 इज। कह रहा है ₹600 का 5/6 एवं ₹600 का 5/6% के बीच अंतर है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें कह रहा है कि 600 का मतलब मल्टीप्लाई 5/6 एवं 600 का 5/6 के बीच अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है डिफरेंस, माइनस का साइन लगाएंगे बीच में। 600 का मतलब मल्टीप्लाई 5/6 परसेंटेज
हटा के अपॉन में हम क्या कर देते हैं 1/100 कर देते हैं, राइट। तो 100 600, 600 से 600 कट जाएगा, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 कम 6 0 0, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की 5 से, तो क्या आ जाएगा 500 माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा 500 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 495, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ए पर्सन टू सन्स इज 30% and 37% less respectively than the salary of the second son. By what percentage is the salary of the second son less than the salary of the first one? कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, राइट, यहाँ पर है कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर बात हो रही है दो पुत्र, फर्स्ट और सेकंड, राइट, इनकी सैलरी कम है किससे? इनके एक व्यक्ति है इससे, राइट। तो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो सैलरी है वो 100 है, इसकी भी सैलरी 100% होती है, तो कह रहा है कि उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37%, तो पहले की 30% क्या है कम है, तो 100 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 70, 100 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 70, और दूसरे की कितनी कम है 37, और 100 में से हम 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 63, तो दूसरे की कितनी कम हो गई 63 कम हो गई। क्या हुआ, किसी व्यक्ति के वेतन से, किसी व्यक्ति का वेतन हमें पता नहीं है तो हमने उसे क्या मान लिया 100 मान लिया। कह रहा है उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% और 37% कम है। यदि ये 100 है तो इसमें से 30% हम घटा दें तो क्या आएगा 70, और इसका 100 में से 37% हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 63, राइट। तो कह रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, जिसके साथ से लिखा होता है, और ये किस में है सब रेशियो में है, तो रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसके साथ से लिखा होता है, से किसके साथ लिखा है पहला पुत्र का वेतन, पहले पुत्र का वेतन जो नीचे जिसके साथ से लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 70 में से 63 कितना कम है 70 माइनस 63 7, और परसेंटेज प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 0, 10 ढाई 100, तो कितना आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है 45 डिग्री पाई रेडियन का कितना प्रतिशत है? 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पाई रेडियन? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जिसके साथ भी का लिखा होता है उसे हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं या हर में लिखते हैं। तो का किसके साथ लिखा है, का लिखा है हमारा पाई रेडियन के साथ, तो नीचे हम लिखेंगे पाई रेडियन, और दूसरे वाले को 45 डिग्री को हम ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 45 ऐसा ही, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ये है 45 डिग्री क्रॉस 100, तो 45 4 जा कितने होते हैं 180, तो 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, आंसर क्या आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है? कह रहा है 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1। तो हमने बताया कि जिसके साथ भी का लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, तो का के साथ क्या लिखा है
0.1, तो हम नीचे लिख लेंगे 0.1 और जो दूसरा है उसको हम ऊपर लिखेंगे 0.01। परसेंटेज में हमें बदलना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉइंट हटाएंगे हम और पॉइंट हटा के ऊपर 1 लिखेंगे। इसके आगे डिजिट कितनी है? 1, तो 1 0। ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं। इसके आगे डिजिट कितनी है? 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो बचा क्या हमारा? 10 1 जा 10, यानी कि 10%। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ₹60 ₹80 से कितना प्रतिशत कम है? By what percentage is ₹60 less than ₹80? तो हम देखेंगे कि 60 रुपीज की बात कर रहा है और 80 रुपीज की। कह रहा है कि 60 रुपीज 80 रुपीज से कितना कम है? कितना कम है? 20 कम है, राइट? तो 20 लिखेंगे हम। 20 कितने से कम है? 80 से। जिसके साथ से लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटेंगे 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बाई व्हाट परसेंटेज इज 72 ग्राम्स ऑफ 3.6 किलोग्राम? तो ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? जिसके साथ भी का लिखा होता है, जिसके साथ भी का लिखा होता है उसे हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं, राइट? 3.6, अब 3.6 किलोग्राम है। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, राइट? 1000 ग्राम होते हैं। और यहां पर है 3.6 किलोग्राम, तो ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 3.6 क्रॉस 1000 ग्राम हो जाएंगे। किलोग्राम को 3.6 केजी को हमने ग्राम में बदला तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 से, क्योंकि 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो 3.6 केजी किलोग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 क्रॉस 1000 ग्राम, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी हमारा ग्राम में दिया गया है, तो हमें यूनिट क्या रखनी होती है? सेम रखनी होती है, राइट? ऊपर और नीचे हम एक सी वैल्यू रखेंगे तभी हम उसे कट कर सकते हैं। तो जिसके साथ का लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं और यूनिट हमने सेम कर ली। कितना? 72 ग्राम, तो 72 ऊपर लिखेंगे, राइट? अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है? वाई व्हाट परसेंटेज इज, कह रहा है कितने प्रतिशत है, कम नहीं, कितने प्रतिशत है? बाई व्हाट परसेंटेज 72 ग्राम ऑफ 3.6 किलोग्राम। तो जिसके साथ का लिखा होता है या ऑफ लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं और दूसरे को ऊपर लिख दिया। परसेंटेज में हमें बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाते हैं, 1 लिखते हैं और जितनी डिजिट होती है पॉइंट के आगे उतने 0 हम लगा देते हैं। तो वही हमने करा। तो 1 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 और तीसरे 0 से तीसरा 0 हमारा कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? बचा हमारे पास 72 अपॉन 36 और हम जानते हैं कि 36 2 जा कितना होता है? 72, यानी कि ये कितना हो गया? 2%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। आंसर क्या हो जाएगा? इधर लिख देते हैं 2%, राइट? क्वेश्चन है बी ए का 125% है तो ए रेशियो बी बराबर क्या है? B is 125% of A, find A ratio B। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, राइट? तो वो ट्रिक हमारी क्या है?
तो वो ट्रिक हम लोग देखेंगे। वो ट्रिक है हमारी कि जिसके साथ भी का लिखा होता है, जिसके साथ भी का लिखा होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ए के साथ लिखा है का, तो ए इज इक्वल टू 100 मान लेंगे। जैसे हम लिख देंगे ए रेशियो बी, तो ए को हम 100 मान लें, तो बी ए का 125% है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 125। यदि ए 100 है तो बी क्या है, 125। तो कह रहा है ए रेशियो बी बताइए, तो ए रेशियो बी हमारा क्या हो जाएगा, 100/125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, 4/5, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, अमन के पास रवि से 25% अधिक पैसा है, तो अमन और रवि के धन का अनुपात क्या होगा। अमन हैज 25% मोर मनी देन रवि, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमन्स मनी टू द रविज मनी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन में जिसके साथ भी का या से लिखा होता है, का या से लिखा होता है, उसे हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, राइट। तो एक तरफ लिखेंगे हम अमन और एक तरफ हम लिखेंगे रवि, राइट। तो से या का जिसके साथ लिखा होगा उसे हम क्या मान लेंगे, 100। रवि के साथ से लिखा है तो इसे हम 100 मान लेंगे, राइट। कह रहा है अमन के पास रवि से 25% अधिक है, रवि से 25% अधिक है, यानी कि अमन के पास क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यदि इसके पास 100 रुपए है तो इसके पास 25 रुपए ज्यादा है, 125। तो कह रहा है तो अमन और रवि के धन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात लगा दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो रेशियो क्या आ गया, 5/4, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन सी, देन फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो सी के बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है बी सी से 20% कम है, यदि ये 100 है तो ये इससे 20 कम है, यानी कि 80। नेक्स्ट वो कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो 80 का हम 25% निकालेंगे, 25/100 हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25, ये कितना आ गया, 20 आ गया। 25% क्या है, अधिक है, यानी कि 80 में हम क्या जोड़ दें, 20 जोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100, राइट। लेकिन आंसर हम देखेंगे इस फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको हम रेशियो में है तो हम कट कर सकते हैं, तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या आ गया, 5/4/5, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए बी से 50% अधिक है और सी बी से 25% कम है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। ए इज 50% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन बी, फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए बी से 50% अधिक है और सी बी से 25% कम है, तो यहाँ बी की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो बी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, राइट। कह रहा है
कि सी बी से 25% कम है, तो सी यदि बी हमारा 100 है तो सी हमारा क्या है 25% कम है, तो इसमें से हम 25 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना बचेगा 75। तो सी हमारा कितना हो गया 75 हो गया। अब ये कह रहा है ए बी से 50% अधिक है, ए जो है बी से 50% अधिक है, तो 100 का हम क्या निकालेंगे 50%, अपॉन में 100 कर लेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। क्या है अधिक है, तो हम 100 में क्या ऐड कर देंगे 50 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 150। ए कितना हो गया 150, तो ए की जगह हम लिख देंगे 150। अब हम देखेंगे कि आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। 25 टिक्का 150, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल में 40% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 285 है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? इन अ स्कूल 40% आर गर्ल एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 285, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कियां हमारी कितनी है 40% हमें दी है, तो हम लिख लेते हैं गर्ल्स हमें कितनी दी है 40%, राइट। तो कह रहा है लड़कों की संख्या हमें दी है 285। जब गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं क्लास में? टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100% होते हैं, जिसमें गर्ल्स हमारी क्वेश्चन में दी है 40%। तो बॉयज हम निकालेंगे। बॉयज कैसे निकालेंगे? जब 100% स्टूडेंट है उसमें से 40% गर्ल है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 100 में से हम 100% में से 40% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60%। 60% क्या हो गए हमारे बॉयज हो गए, और ये 60% हमें किसके इक्वल दिए? कह रहे हैं लड़कों की संख्या कितनी है 285, तो 60% इक्वल हो जाएगा किसके 285 के। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 285 अपॉन 60%। तो अब हम किसके निकालेंगे? हमसे पूछा क्या है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की कितनी है 40% हमें दे रखी है परसेंटेज में, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 285 अपॉन 60 क्रॉस 40। तो सॉल्व करेंगे 0 से 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 नेम 27, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 95 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 2 नेम 18 और 1 19। तो यानी कि लड़कियों की संख्या हमारी कितनी आ गई 40% की संख्या कितनी आ गई 190, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है एक स्कूल में 30% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 350 है, तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? इन अ स्कूल 30% आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 350, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है 30% क्या है गर्ल्स है, तो हम लिखेंगे गर्ल्स हमें कितनी दी है 30%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं 100% होते हैं, राइट। तो लड़कों की संख्या हमें दी है 350, तो बॉयज यहां से कितने निकल आएंगे? जब टोटल स्टूडेंट 100 है जिसमें गर्ल 30% है, तो बॉयज कैसे निकालेंगे 100% में से 30% को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे बॉयज 70% आ जाएंगे क्या बॉयज। और नंबर्स में हमें बॉयज कितने दिए हैं? हमें दिए हैं 350, तो
70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350, राइट। परसेंटेज में 70% है और नंबर्स में कितने हैं? 350। तो 1% की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 350 अपॉन 70। अब हम पूछ रहा है कि स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 350 अपॉन 70%, ये परसेंटेज में है, राइट। 70% और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 0, 50 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। यानी कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 500। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 45% लड़कियां हैं और कुल छात्र 400 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? In a school, 45% are girl and the total number of students are 400. Find the number of boys. तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गर्ल्स हमें कितनी दी है? 45%, राइट। और हम जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं? 100% होते हैं। जब परसेंटेज की बात आती है तो क्या मान लेते हैं? टोटल कितने हैं? 100% है। तो बॉयज हमारे कैसे निकलेंगे? टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100 हैं जिसमें 45 गर्ल है, तो बॉयज कैसे निकलेंगे? 100% में से 45% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 55%। ये क्या आ गए? हमारे बॉयज आ गए, राइट। कह रहा है कि कुल छात्र, टोटल छात्र कितने हैं? 400। यानी कि 100% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 400 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 400 अपॉन 100%, राइट। तो हमसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, और लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या हम निकाल चुके हैं 55%। तो 55% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 अपॉन 100, ये हो गया 100% की 400, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 400 अपॉन 100%। तो 55% की कितनी हो जाएगी? 400 अपॉन 100% क्रॉस 55%। परसेंटेज से परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4 क्रॉस 55 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 25% लड़कियां हैं और कुल छात्र 600 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? इन अ स्कूल 25% आर गर्ल एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 600। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें गर्ल्स यहाँ कितनी दी है? गर्ल्स हमें दी है 25%, राइट। और हम जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं किसी स्कूल में? 100% होते हैं, राइट। जिसमें 25% हमारी गर्ल है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे 100% माइनस 25%, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 75%। 75% हमारे क्या आ गए? बॉयज आ गए। हमसे कह रहा है कुल छात्र हमारे कितने हैं? 100%। तो टोटल हमारे स्टूडेंट्स हमने कितने माने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे नंबर्स में हमें दी है 600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 अपॉन 100%। और हमसे पूछा है क्या? लड़कों की संख्या।
लड़कों की संख्या हम निकाल चुके हैं परसेंटेज में कितनी, 75%। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 अपॉन 100% क्रॉस 75%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 100 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6 क्रॉस 75 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 450, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, 450। 4 क्या आ जाएगा, 450, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल में 40% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 285 है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। इन अ स्कूल 40% आर गर्ल एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 285, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कियां हमारी कितनी है, 40% हमें दी है, तो हम लिख लेते हैं गर्ल्स हमें कितनी दी है, 40%, राइट। तो कह रहा है लड़कों की संख्या हमें दी है 285। जब गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं क्लास में, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं, जिसमें गर्ल्स हमारी क्वेश्चन में दी है 40%। तो बॉयज हम निकालेंगे, बॉयज कैसे निकालेंगे, जब 100% स्टूडेंट है उसमें से 40% गर्ल है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 100 में से हम 100% में से 40% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60%। 60% क्या हो गए हमारे, बॉयज हो गए। और ये 60% हमें किसके इक्वल दिए, कह रहे हैं लड़कों की संख्या कितनी है 285, तो 60% इक्वल हो जाएगा किसके, 285 के। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 285 अपॉन 60%। तो अब हम किसके निकालेंगे, हमसे पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की कितनी है 40% हमें दे रखी है परसेंटेज में, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 285 अपॉन 60 क्रॉस 40। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 2 नेम 18 और 1 19। तो यानी कि लड़कियों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 40% की संख्या कितनी आ गई, 190, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट।